जी बताइए। जी बोला जाए सर। हाँ बताइए। किस संबंध में? अरे यही जो चर्चा चल रही थी, तो आप मुझे ये सिर्फ बताइए कि ये जो अखिलेश यादव और कांग्रेस का भी संबंध खत्म हो रहा। सर ये तो बिल्कुल ख़त्म होना ही है, और कांग्रेस भी नहीं चाहती गठबंधन। इनके आपस में ही फूट है, दो राय है। ये चाहती है कि कांग्रेस स्वतंत्र लड़े। अगर इनके साथ लड़ेगी तो इनका बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा। और अभी मजबूरी आपने देखा ना, पहले 5 सीट दे रहे थे, 5 से 11 पे आ गए, 11 से 17 पे आएंगे। और अगर 2-4 दिन और वेट कर ले तो इनको 20 सीट देने को तैयार हो जाएगी सब। ये उनकी मजबूरी। मेरा सवाल दूसरा, मैं कह रहा हूँ 80 सीटें 40-40 दोनों लड़ जाएं, तो क्या नतीजा बहुत अलग आ जाएगा? नहीं सर, ये सीटों की जो कि हम इतनी देंगे इतनी लेंगे, ये तो खाली हमको लग रहा है न्यूज में बने रहने सर। फिर एक उम्मीद जिस उम्मीद पे राजनीतिक पार्टियां अपने को बचाए रखने के लिए शायद कांग्रेस साथ आ जाए तो 5-7 हमारे परिवार के, या 2-3 तो कम से कम रहे। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के बारे में मैं खास तौर पे कहता हूँ, पिछले भाई आप किस आकलन पे बातचीत करते हैं? आप बात करेंगे 2014 के लोकसभा का, 2017 के विधानसभा का, 2019 के लोकसभा का, 2022 के विधानसभा का। इन चारों चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा, ये किसी से छुपा नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा क्या 2024 में ऐसा हो गया है कि इन पार्टियों में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस और विश्वास हो गया कि नहीं भैया 3 सीट नहीं दोगे तो हम अकेले लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे? अरे ये सिर्फ कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, भीतर से सब डरे हुए हैं। पब्लिक में खड़ा रहने के लिए, अपनी पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखने के लिए कुछ न कुछ, क्या हिम्मत हम पहले हार दे कि हम एक भी सीट नहीं जीत रहे, तो उनको कुछ न कुछ तो वक्तव्य देते रहना होगा। भाई ये इस बार सफाया कर देंगे बीजेपी का सफाया, चूंकि वो जान रहे हैं कि मेरा पूरी तरह समूल नाश हो रहा है। आप तो बिहार के लग रहे हैं? जी मैं मुजफ्फरपुर से। तो यहाँ क्या करते हैं? आते हैं कुछ काम के सिलसिले में, बेटा मेरा यहीं इंजीनियर है। तो नीतीश जी जो इधर उधर हुए उसका क्या फर्क पड़ा? सर नीतीश की तो मजबूरी है, आप समझ रहे हैं। आप तो बहुत ज़्यादा घूमे हैं इधर, मैं आपके एक प्रोग्राम में भी गया था, समझे कि नहीं। उनकी मजबूरी है, अब वो समझ रहा है दिमागी संतुलन उस आदमी का खराब हो चुका है। आप अगर 10 मिनट उनका स्टेटमेंट सुन लें तो आपको खुद स्पष्ट आप इशारा कर देंगे कि शायद अब 2-4 साल आप कह सकते हो प्रधान मुख्यमंत्री एक प्रदेश के भाई, और ऐसा फैसला कर रहे हैं ये सब। नहीं, फिर भी सर ये अब एकदम जो पहले बात बिहार की ईमानदारी बात बताइए, जो मैं बिहार गया और 10 दिन घूम के आया, भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में बैठे लोग या नेतृत्व के लोगों ने चाहे जो फैसला लिया हो, लेकिन जमीन पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, इनको भले लगा हो, कि लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू कैंडिडेट्स को वोट पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। एनडीए का वोट मिलने में जेडीयू के प्रत्याशियों को दिक्कत हो सकती है, बीजेपी और दूसरे उम्मीदवारों के साथ ऐसा नहीं होगा। क्या मैं ये गलत? नहीं, आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनता दिल से बीजेपी को चाह रही है, इसलिए जेडीयू को थोड़ा बहुत जो उसका लाभ मिल जाए, लेकिन बीजेपी को तो पूर्ण लाभ मिलेगा जेडीयू का। मतलब समझ रहे हैं ना, उसके वोट बैंक का पूरा लाभ मिलेगा बीजेपी को, लेकिन बीजेपी का पूरा लाभ इनको नहीं मिलेगा, जेडीयू को नहीं मिलेगा। तो बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने पाले में मिला के अपनी जो बिहार में कमजोर होती स्थिति थी उसको कुछ मेकओवर कर लिया। जी बिल्कुल उसने ये साबित कर दिया कि ये हमारे यहाँ ही सही ढंग से रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ सर लालू का राज आपने देखा होगा, हम तो बहुत करीब रहे हैं, लालू फैमिली के भी करीब रहे हैं, हमारा तो जाना आना रहा है। हमारे होटल का उद्घाटन भी संजोग से नहीं कराना चाहता था, लेकिन लालू जी और रघुवंश जी किए थे। पढ़ाने आए हैं, नहीं कराना चाह रहे थे, तब रहा होगा उनका अच्छा दिन, और रहे होंगे मंत्री, तब तो बुलाए। अब अरे कहानी कभी नहीं। वो चूंकि यादव एक पार्टनर था, उसकी इच्छा थी, उसने कहा कि भैया अरे एक बार भैया बुला ला, कहे कि ठीक। बंद हो गया कि खुला? नहीं, बंद हो गया। और उन्हीं के भतीजा ने बंद करवा दिया, नागेंद्र ने।